वेलकम टू लॉ लेजेंड्स। आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 206 ए रिक्वायरमेंट टू फर्निश परमानेंट अकाउंट नंबर पर डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 206 ए रिक्वायरमेंट टू फर्निश परमानेंट अकाउंट नंबर के अनुसार इस एक्ट के किसी अन्य प्रोविजन में कुछ भी लिखा हो, कोई भी पर्सन किसी भी सम या इनकम या अमाउंट को रिसीव करने के लिए इंटाइटल्ड है जिस पर चैप्टर 17B के अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्ट करना है, तो उस डिडक्टी को अपना पेन उस पर्सन को देना होगा जो टैक्स डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर डिडक्टी अपना पेन देने में फेल हो जाता है तो इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो रेट स्पेसिफाइड है या जो रेट अभी एप्लीकेबल है या 20% की रेट, इनमें से जो भी रेट ज्यादा हो उस रेट से टैक्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। अब इसको हम फिर से समझते हैं। 206A के अकॉर्डिंग टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा टीडीएस की रेट। फर्स्ट, जो रेट एक्ट में स्पेसिफाइड कर दी गई है हम उसे कैच करेंगे। जो रेट अभी इन्फोर्सिबल है, मतलब जो अभी एप्लीकेबल है, हम उसे एप्लीकेबल उसे देखेंगे, या 20% की रेट, इन तीनों में से जो भी रेट ज्यादा हो उस रेट से टैक्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। पर अगर सेक्शन 194O पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट या सेक्शन 194Q डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेस ऑफ गुड्स के अंदर टैक्स डिडक्ट करना है, तो इन केस में 20% की जगह 5% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। मतलब जो हमने ऊपर 20% की जो लिमिट थी उसकी जगह हम उसे 5% पढ़ेंगे। मतलब अब हम 206AA में इस तरह की कंडीशन पे टीडीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग फर्स्ट वही लेंगे जो रेट स्पेसिफाइड है एक्ट में, सेकंड जो रेट अभी एप्लीकेबल है करंट में उसे लेंगे, या 5% की रेट, तीनों में से जो भी रेट ज्यादा हो उस रेट से टैक्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। 206 सेक्शन 206AA2 सेक्शन 197A के सबसेक्शन 1 या 1A या 1C के अंदर जो डिक्लेरेशन दिया जाता है उसमें जब पर्सन अपने पेन को डिक्लेयर करता है तभी वह डिक्लेरेशन वैलिड माना जाता है। सेक्शन 206AA3 के अनुसार अगर कोई डिक्लेरेशन सबसेक्शन 2 के तहत इनवैलिड हो जाता है तो डिडक्टर द्वारा 206AA में बताए गए प्रोविजन के अनुसार ही टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 206AA4 सेक्शन 197 सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन एट लोअर रेट के तहत अगर एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन में पेन मेंशन नहीं किया तो उसे ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सेक्शन 206AA5 डिडक्टी को अपना पेन डिडक्टर को देना होगा और दोनों को सभी कोरेस्पोंडेंस, बिल, वाउचर या और कोई डॉक्यूमेंट जो एक दूसरे को सेंड करते हैं उन पर पेन इंडिकेट करना आवश्यक होगा। सेक्शन 206AA6 अगर डिडक्टर को जो पेन दिया है वो इनवैलिड है या उसका पेन नहीं है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि डिडक्टी ने डिडक्टर को अपना पेन नहीं दिया है, तो डिडक्टर द्वारा 206AA में बताए गए प्रोविजन के अनुसार ही टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 206AA7 इस सेक्शन के प्रोविजन नॉन रेसिडेंट पर या फॉरेन कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ जहां सेक्शन 194LC में रेफर्ड लॉन्ग टर्म बॉन्ड पर इंटरेस्ट के पेमेंट पर और कोई अदर पेमेंट पर अप्लाई 206AA सेक्शन नहीं होंगे। धन्यवाद।